देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हमारे अध्यक्ष महोदय सुरक्षा गार्डों के साथ ध्वजारोहण के लिए पर अभिषेक करते हैं। ध्वजारोहण के लिए आइए महोदय, झंडा फहराकर इस कार्यक्रम का आगाज। वतन के वास्ते कुछ करने का ले संकल्प, आओ ध्वजारोहण के पश्चात मिलकर हम करेंगे राष्ट्रगान। काल से आसमान में लहराता हुआ भारत का तिरंगा, भारत की आन बान शान। नजर भरकर देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर वीरों की विजय गाथा लिखी होगी। सचिव महोदय जी से मैडम क्या है प्रोग्राम? सर ये नेक्स्ट क्या है? और हमारी वर्तमान की सेना की वजह से हमारे सुरक्षा गार्डों की टुकड़ी में अधिकतर हमारे रिटायर्ड सेना कर्मी है। मार्च के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ उनका एक छोटे से कार्यक्रम में।
विशिष्ट अतिथि श्रीमती माधुरी सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों और मेरे सभी साथियों को इस ध्वजारोहण बगीचे में आकर किया जा सके। उत्तर में जिसके हिमालय और मध्य में से बहती गंगा है, ऐसे सुंदर भारत का अभिमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य सचिव महोदय जी से मंच पर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ। अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। होता है इस देश में किसी जब वह अपने पिछले कालांतर में हुई भूलों से सीख लेता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पास समृद्ध ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत, शौर्य, वीरता एवं अदम्य साहस के त्याग, बलिदान की, राष्ट्र प्रेम की अविस्मरणीय अविश्वसनीय क्षमता का शिक्षा परिषद ने भी इन उत्सव में अनेक कार्यकलापों के माध्यम से शामिल रही है और हमने प्रयास किए हैं। तो चलो फिर खुद को जगाते हैं, तो चलो फिर खुद को जगाते हैं, राष्ट्र प्रेम की एक मुहिम फिर से चलाते हैं। खिला है जिनके रक्त की खाद से, खिला है जिनके रक्त की खाद से ये आजादी का पुष्प, ऐसे शहीदों के नमन में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। आभासी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जागरूकता संबंधी कार्य हो, देश की प्रगति और समृद्धि के लिए तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के प्रयास हो, अथवा एक भारत श्रेष्ठ भारत उन्नत भारत जैसे अभियान हो, अथवा अपनी शिक्षा को देश के अंतिम व्यक्ति के लिए सुगम्य बनाने हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी व प्रौद्योगिकी शिक्षा को आरंभ करने का कार्य हो। और इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को आभासी ने बखूबी से निभाया है और इन कार्यों को कार्य रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे सदस्य सचिव महोदय प्रोफेसर राजीव कुमार जी। मैं आपसे स्वतंत्रता के अवसर पर शुभकामना संदेश अनुरोध करती हूँ। प्रोफेसर राजीव कुमार। सबसे पहले आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आदरणीय चेयरमैन AICTE मैडम माधुरी जी, डॉक्टर जेरे आकड़े जी, मैडम ममता, ऑफिसर्स ऑफ AICTE, ऑफिशियल्स ऑफ AICTE। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर साल, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, पिछले 5 साल से लगातार कितने उल्लास से इस प्रोग्राम को बनाते हैं। लेकिन इस साल हमारा उल्लास एक विशेष, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये पहली बेला है अमृत काल में जाने के लिए। आज प्रधानमंत्री ने हमारा आह्वान किया सुबह और उन्होंने कहा कि अगले टारगेट हम लोगों को दिया कि अगले 25 साल में, 100वें साल में एक हम विकसित देश को किस तरीके से ले जाएंगे, उसका एक उन्होंने रोड मैप हमारे सामने रखा। उस रोड मैप को ले जाते हुए उन्होंने बहुत सी चीज़ें की, बहुत सी नीतियों की बात की। नीतियों से ज़्यादा उन्होंने नीयत की बात की कि अगर हम अच्छी नीति भी लाते हैं और नीयत अगर हमारी साफ ना हो तो हम उस नीतियों को एक गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये सब बातें हमारे प्रधानमंत्री ने आज सुबह अपने, जब वो लाल किले के प्राचीर से संबोधित कर रहे थे देश को, हमारे सामने रखी। मैं आपके सामने कुछ उल्लेख करना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रक्षा का हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, एक नए मुकाम को प्राप्त किया है, नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। आत्मनिर्भर बनने के लिए दिशा में जो हमने टारगेट्स प्राप्त किए हैं उनका रिजल्ट हम सभी को मिल रहा है, हम देख रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे ले जाने के लिए AICTE ने हमारे माननीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व में जो कार्य किए वो
आप सब अच्छी तरीके से भी आपको उनका ज्ञान है, लेकिन मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो आदरणीय चेयरमैन साहब ने हम लोगों में एक चीज इनकलकेट की, वो था टीम वर्क। कैसे हम साथ रहकर बिना किसी भेदभाव के काम को कर सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं। ये शायद आपने सर हमारे अंदर जो भरा, वो हम सब के लिए एक ना ही एक हमारे प्रशासनिक या प्रोफेशनल लाइफ में एक जो हमारे उत्थान के लिए बहुत सहायक था, लेकिन हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में या अदरवाइज भी एक सोसाइटी में रहने के लिए भी उसने जितना हमारा मार्गदर्शन किया है, शायद हम उसका लाभान्वित, उसका जो आपका उसके जितने आभारी हैं आपके लिए जो मार्गदर्शन किया है, हम तहे दिल से सर आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भाषाओं में शिक्षा को किस तरीके से देने की जो एक प्रावधान नई शिक्षा नीति में रखा गया है, उसका क्रियान्वयन सर आपने जिस तरीके से AICTE में देश को दिया, वो एक उनको हर प्रांत में, देश के हर प्रांत में पहुंचाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। जो टारगेट एक असंभव सा दिख रहा था सर, आपने उसको चरणबद्ध तरीके से करके हमने उसको सफल किया। ये एक बहुत बड़ा कार्य AICTE ने किया। उसके अलावा जो दूसरा कार्य आज एक नारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, वाजपेयी साहब ने उसमें जोड़ा जय विज्ञान, आज उन्होंने एक उसमें और चीज जोड़ी जय अनुसंधान। अनुसंधान प्रोग्राम चलाए नए क्षेत्र में, वो हम सबको अच्छी तरीके से ज्ञात है और सर उसको लोगों ने भी आपने सर जिस तरीके से सेल उसको पहुंचाने में सफल रही है सर, और मुझे विश्वास है इसका फल हम एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले वर्षों में इस इनोवेशन का फल हमारे देश को मिलेगा। और हमारा जो देश, आपने जो टारगेट दिया था सर कि इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट 10 में वो पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। और बहुत से क्षेत्रों में, चाहे वो ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यूज की बात हो, उसमें भी सर आपके नेतृत्व में हमने बहुत काम किया, जो जिसको नई शिक्षा नीति में प्रमुख स्थान पाया गया है, दिया गया है। उस क्षेत्र में भी हमने काफ़ी काम किया है और काफ़ी एक कल्चर लाने का कोशिश संस्थानों में हमने की है। ह्यूमन वैल्यूज़ की, मानवीय शिक्षा देने की ये कोशिश हमने लोगों के सामने कनेक्ट देने की कोशिश की है। इसका परिणाम ये हुआ है कि देश में संस्थानों में अगर आप देखेंगे आज की तारीख में कोई भी बच्चों के सुसाइड की केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। शायद पहले ये जब नया सत्र चालू होता था उसके 3-4 महीने तक ये रोजाना हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता था सुसाइड्स के केसेस, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो प्रयास किए गए सर, और जिस तरीके से आपने उसको चलाया सर, अब आप रेयर ही कोई सुसाइड के बच्चों के केसेस न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं। तो ये परिवर्तन जो समाज में दिखे हैं, ये सर प्रयास है, और ये प्रयास सामूहिक प्रयास है। आपने लोगों को कनेक्ट करके किस तरीके से उनकी ये लोगों को ये काम की तरह से हमारी टीम ने नहीं किया सर, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लोगों ने इसको किया, और तभी शायद ये सफल हो पाया और हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। एक प्रधानमंत्री जी ने आज ट्रांसपेरेंसी की भी बात की। हमने सर आपके नेतृत्व में जो आपने हमें सिखाया कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को लाते हुए लोगों का विश्वास जीता जा सकता है, वो हमने विश्वास जीतने में हमने सफलता पाई, और उस चीज़ का परिणाम हमें देखने को मिलता है सर। लोग बात आज बात करते हैं कि AICTE पूरा बदल गया है। ये सबसे पहला शब्द होता है सर, जब कहीं हम जाते हैं तो सबसे पहली बात हमारे सामने की जाती है कि सब AICTE पूरा बदल गया है। तो ये सर कल्चरल चेंज जो आप लाए, वो आपने किस तरीके से वो कल्चरल चेंज की जा सकती है, ये एक लेसन हम सब लोगों को दिया सर, और ये शायद लेसन आगे हम लोग आप लोगों को दे पाएंगे। और जो देश में जो क्रांति, जो हमारी आने वाले पीढ़ियां हैं जो हमसे अपेक्षाएं करती हैं, उनको शायद पूरा करने में सक्षम होंगे। हमें उम्मीद है सर, आप अपना मार्गदर्शन इसी तरीके से, आप हमारे प्रमुख मार्गदर्शक हैं और आगे भी रहेंगे, आप हमें देते रहिए। हम आपको कभी सर इसमें हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो
पॉलिसीज हमें मिलेंगी, आपका जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा, उसमें हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर इस स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय भारत, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद महोदय। वाकई ही आज के क्षण बेहद गौरवशाली है, क्योंकि आज़ादी के संघर्ष से भी सुनहरी तस्वीर आज़ाद देश की तरक्की की है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब चर्चिल, शायद मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने जब भारत को लोकतंत्र बनाया गया तो वहाँ पर जो सभा हुई उसमें बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा था इस देश को लोकतंत्र का कोई अनुभव नहीं है और ये कभी इसको चला नहीं पाएगा। और ये बहुत गर्व की बात है कि 75 साल में हमने उसे गलत प्रूव किया और आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें कभी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी ने सत्ता देने को इनकार नहीं किया है। जैसा कि सदस्य सचिव महोदय ने कहा कि दुनिया भर में अपनी धाक जमाए हुए भारत विकास की और निरंतर गति से बढ़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो आंखें जागती है देश हित, वह सदैव के लिए कभी सो नहीं सकती। भले ही दौलत के दम पर सारी दुनिया को खरीदो, मगर राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से बड़ी कोई दौलत हो नहीं सकती। महान हस्तियां एवं विभूतियां किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। उनके द्वारा किए गए कार्य एवं सामाजिक एवं राष्ट्रीय योगदान ही उनकी पहचान होते हैं। अपनी सृजनात्मकता एवं प्रबुद्धता, दूरदृष्टि एवं कर्तव्य एवं कार्यनिष्ठा के कारण वह सभी मुकामों पर अलंकृत होते हैं। ऐसे ही विशिष्ट विद्वान अभाषित के पिछले 7 वर्षों से अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी, जिनकी प्रतिभा अभाषित की बदली हुई दशा और दिशा में परिलक्षित होती है। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास उच्चनिष्ठ हैं, समस्त इस परिवार की उज्जवल नवीन विकासशील सी दृष्टि और दृष्टि के वशिष्ठ हैं प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। नाम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व में 75वां आज़ादी का ये अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उसकी आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है और शुभकामनाएं बहुत जरूरी है। राजीव कुमार जी, हमारे सदस्य सचिव तथा AICTE के सारे हमारे कर्मचारी बंधु भगिनी जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा शायद हो सकता है कि वर्षा भी हो सकती है, तो वो अच्छा लक्षण मानते हैं। तो भी थोड़ी गर्मी है, लेकिन थोड़ी सी ठंडाई भी आ जाएगी ऐसे लग रहा है। और राजीव जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि देश ने 75 सालों में क्या क्या प्रगति की। जहाँ हम हमारे शिक्षा क्षेत्र को ही देखते हैं तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में 0.27%, 27.27 वहाँ से लेकर 27% तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उस शिक्षा क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में। लेकिन प्रगति अनेक विषयों में हुई है, जो आज सुबह प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अनेक विषयों को लेते हुए दिखाया कि हमारी प्रगति शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, उद्यम क्षेत्र में भी हुई है। हमारा इसरो और एटॉमिक एनर्जी दुनिया में सबसे बेहतरीन संगठन करके उभर के आए हैं और उनको सप्लाई मैन पावर करने का कार्य एजुकेशन सेक्टर ने किया, तो उसके बिना नहीं हो सकता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने जो काम करके दिखाया। उसके अलावा इकोनॉमी भी, जो बहुत ही पुअर इकोनॉमी थी, वहाँ से लेकर हम अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के ऊपर हम जा रहे हैं। ये सब तो सुविधाएं हो गई और पिछले 8 साल में अनेक विषयों में तेजी आ गई। हर घर में गैस पहुंचाना हो जहाँ जहाँ नहीं था, जहाँ जिसको घर नहीं था उसको घर देना हो, शिक्षा जिसको नहीं है वहाँ दूर दराज जगह में भी यूनिवर्सिटी स्कूल पर शिक्षा देना हो, या अलग अलग जगहों में रास्ते बनाकर वहाँ सुविधा निर्माण करना हो, ये सभी चीज़ें एक तरफ हो ही रही हैं। अभाग चिप ने अपना कार्य उसमें जो योगदान किया है, जो राजीव जी ने कहा, उसको मैं और एक बार थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। सबसे प्रथम हमने ये निर्णय किया कि हमारे युवकों को जो जॉब नहीं मिलता है, इसका कारण था कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ठीक नहीं है। ये हमारे उद्यम जगत हमेशा कहते थे, तो इसलिए हमने पहले हमारा उपक्रम जो होता है शिक्षा का उपक्रम, उसमें बदलाव लाया, जिसको हम करिकुलम रिवीजन कहते हैं, रेगुलरली करते हुए छात्रों को देने की कोशिश की। लेकिन वहाँ यदि बदलाव हो गया, लेकिन शिक्षकों को ही ट्रेनिंग नहीं दी तो कैसे चलेगा। तो इसलिए हमारे अटल एकेडमी के माध्यम से पहले सोनी जी, अभी
ममता जी इसको जोरदार तरीके से चलाते हुए 3 लाख के ऊपर टीचर्स को गत 2 साल में पैंडेमिक होते हुए भी हमने ट्रेनिंग जारी रखा। ऑल इमर्जिंग एरियाज जिसको हम AI, IoT, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और सारे जितने विषय हैं सारे विषयों में हमारे टीचर्स को पहले तैयार किया और उसके माध्यम से छात्रों को तैयार करने की जिम्मेदारी उनको दी गई। तो एक बहुत बड़ा उपक्रम अटल एकेडमी के अंतर्गत चल रहा है। उसके पहले से भी, नीति आने के पहले से भी हमारे यहाँ अभय जेरे बैठे हैं, तो एक हमारा इनोवेशन मूवमेंट की शुरुआत थी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से शुरुआत हुई, लेकिन एक सेल निर्माण करके उसके जरिए हर कॉलेज में इनोवेशन काउंसिल्स को निर्माण करना और उसके जरिए वहाँ कैसे हम स्टार्टअप का मूवमेंट निर्माण करेंगे, हर छात्र की इनोवेटिव आइडिया को रूप देते हुए उसको कैसे हम स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारा कार्य हुआ है। उसके वजह से अनेक स्टार्टअप्स हमारे कॉलेजेस से शुरू हुए। पहले स्टार्टअप जरूर होते थे लेकिन वो ग्रेजुएट होने के बाद होते थे, लेकिन अब वो ग्रेजुएट होने के पहले ही कॉलेज में जैसे कर सकते हैं उसके बारे में दिशा निर्देश करने की वजह से वो कार्य भी शुरू हो गया। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से हमने देखा कि अनेक जो समस्याएं सरकारी यंत्रणा में हो या हमारे प्राइवेट सेक्टर में हो, समाज में हो, जिसके हमको हमेशा जिक्र होता रहता था कि ये हमारा समाधान आज नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के, आर्किटेक्चर, फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने निर्माण करके दिया, जिसको बड़े बड़े संस्था, इसरो हो, DRDO हो, उन्होंने अपनाया। इसका मतलब हमारे छात्रों में एक विशेष ताकत है जिसका उपयोग पहले नहीं हो रहा था, अभी उसका उपयोग होने लगा। इसके वजह से हमारा इनोवेशन इंडेक्स जो राजू जी आप बता रहे थे 81वें स्थान में था करीब 6 साल पहले, तो अभी 46 पोजीशन में पहुंच गया है और अगले कुछ सालों में 20 में और बाद में 10वें स्थान के अंदर में आने की संभावना है। और ऐसे हम कार्य करते रहे तो जरूर हो जाएगा। वैसे ही अभी 2 साल से हमने और एक प्रयास किया है, उसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा। आज यहाँ मूर्ति जी दिख नहीं रहे, वो शायद बाहर गए हुए हैं, लेकिन हमारा भारत 75 साल हुआ आज़ादी होके, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा आज़ाद देश ही था। हजारों साल से एक बहुत बड़ी परंपरा यहाँ थी। यहाँ आप देख रहे हैं गुरुकुल सिस्टम का जो हजारों साल पहले चलती थी, उसके बाद तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ दुनिया भर से छात्र आते थे। आज जैसे दौड़ लगती है कि हम अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लेकिन उस समय पे 3000 साल पहले पूरी दुनिया में दौड़ लगती थी कि भारत में जाएंगे, क्योंकि वहाँ सीखने के लिए मिलता है। तो कहीं हमारी थोड़ी दुर्दशा जरूर हुई थी, लेकिन अभी 75 साल में हमने फिर एक बार उसी दिशा में जाने के प्रयास किए हैं, उसका लाभ अभी दिखने लगा है। तो इसलिए हमारे छात्रों को हमारी किताबों में जो बताया नहीं गया था उसको बताना जरूरी है कि एक हमारा देश बहुत ही विस्तृत था। अभी अभी मैडम ने कहा था कि चर्चिल ने ऐसा कहा, वैसे कहा कि हम डेमोक्रेसी को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी की शुरुआत भी दुनिया में कहीं नहीं हुई, तो भारत देश में हुई थी। ये भी उन लोगों को जानकारी शायद नहीं होगी, उनको जानकारी देनी पड़ेगी। सारे टाइप के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का अनुभव यहाँ पहले से हो रहा था, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जानकारी हमारे पुस्तकों के द्वारा देना चाहिए। तो इसलिए हमने एक सब्जेक्ट हमारे इंजीनियरिंग करिकुलम में मैंडेटरी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का भी रखा है, तथा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो मानवीय मूल्य होते हैं उसको हर छात्र को आने चाहिए। भले वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम हो, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का हो, कोई डिग्री प्रोग्राम 3 साल का हो, 5 साल का हो, हमको पढ़ाई लिखाई के बाद एक डिग्री सर्टिफिकेट तो जरूर मिलती है, उसके साथ उसके सहारे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब भी मिलता है, लेकिन आदमी को आदमी करके तैयार करने की जो प्रक्रिया है, मानवीय मूल्यों के साथ तैयार करना, दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, ये सब चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में खास तौर पे अभी नहीं थी, जो पहले थी। तो उसको भी दोबारा लाने के लिए एक तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का एक मैंडेटरी कोर्स भी है। और पहले 3 हफ्ते में हमने एक
स्पेशल प्रोग्राम बनाया है, उसका नाम है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। पहले 3 हफ्तों में छात्र जहाँ से भी आते हैं उनको एक तरफा जोड़ने का काम, उसी के साथ साथ मानवीय मूल्यों को देने का काम, भारतीय परंपराओं को जानने का, ये सब चीज़ें उसमें से हो रही हैं। तीसरी चीज़ हमने एक बहुत बेहतरीन की है, वो है कि हमारा इनोवेशन इम्प्रूवमेंट होना है, तो पहले हमारी परीक्षा पद्धति में बदलाव आने की जरूरत है। परीक्षा पद्धति में जो हम बार बार कहते हैं कि रट्टा मार के मैंने मार्क्स पा लिए है, और उसके बाद पूछा जाए तो उसमें से कैसे कहाँ उपयोग होता है किसी को पता नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, वो डिग्री सर्टिफिकेट का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमने कहा कि परीक्षा पद्धति में अमूलाग्र बदल होना चाहिए, जिससे हमारे छात्रों की क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी हो जाएगी, उनको क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी। ऐसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी हमने शुरू की है। तो एक एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एक बहुत बड़ा उपक्रम हमने शुरू किया था। उसके साथ साथ छात्रों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इसलिए क्लासरूम में भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देंगे ही, लेकिन उनको बाहर जाकर समाजोन्मुख शिक्षा होने के लिए इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री का इंटर्नशिप हो, या अपने गांव में आसपास जगह में जो समस्या है उसका अध्ययन करके हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसका उपयोग वहाँ कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोच निर्माण करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम इंटर्नशिप के माध्यम से भी हो रही है। मेरे ख्याल से छात्रों की सर्वांगीण विकास होने के लिए ये सभी चीज़ों के साथ साथ हमारी नई शिक्षा नीति में भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग कलाओं या अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं, जैसे 64 कलाओं की हम बात करते हैं, वैसे स्पोर्ट्स का, ये सभी चीज़ें भी क्रेडिट के रूप में आनी चाहिए। इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नाम से पहले जो जाना जाता था, धीरे धीरे उसको हमने को करिकुलर एक्टिविटी बनाया। अभी को भी नहीं, इट इज़ ए करिकुलर एक्टिविटी। किसी को कबड्डी में 3 क्रेडिट का कोर्स करना है तो परमिटेड है, किसी को म्यूजिक का 2 क्रेडिट का कोर्स करना है तो उसका भी परमिशन इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे छात्रों में एक नई ऊर्जा निर्माण करने में इसमें से हो रहा है, एक बहुत बड़ी बदलाव यानी इसमें से निकल रहा है। इसके साथ साथ जो देश की प्रगति होती है, तब हम हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले गांधी जी ने भी कहा था और आज भी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तो वो है अंत्योदय का नाम। जब तक आखिरी आदमी देश का जो बहुत दूर दराज जगह में, ट्राइबल एरिया में, बहुत दूर के गांव में रहता है, पहाड़ों में रहता है, उसकी उन्नति जब तक नहीं होती तब तक देश की उन्नति हो गई है ऐसे मानना बिल्कुल गलत है। दिल्ली में उन्नति हो गई, यहाँ सब कुछ ठीक हो गया तो नहीं चल सकता है। अरुणाचल प्रदेश में भी होना चाहिए, नागालैंड में भी होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भी होना चाहिए। इसलिए आर्थिक व्यवस्था में बदल करते हुए सभी जगह में ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है, उसमें हमारा योगदान कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोच प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं। लेकिन इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में 2-3 कार्यक्रम जो विशेष रूप से शुरुआत किए, उसका मैं अभी उल्लेख करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो कर रहे हैं, लेकिन हमने इस अमृत काल में जाने के समय पे हमारे देश के वासियों को एक दूसरे के बारे में जानने की जरूरत है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया, उसके अंतर्गत एक राज्य के विद्यार्थी कॉलेज और स्कूल के करीब 25 और 50 विद्यार्थियों को दूसरे राज्य के एक कॉलेज में ले जाना, वहाँ उनको वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कपड़े, वहाँ का आहार, इस सब के बारे में जानकारी, और वापस जाके अपने जगह में उनको बुलाना। ऐसी जब एक दूसरे की पहचान होने लगेगी तब देश कितना विविधतापूर्ण है। तो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री। प्रॉब्ली पूरे दुनिया में ऐसा डाइवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगा, क्लाइमेट वाइज हो, कपड़ों के बारे में हो, खान पान के बारे में हो, या अपने फेस्टिवल्स के बारे में हो, कल्चर के बारे में, लेकिन फिर भी अपना एक देश। जैसे हमेशा हम कहते हैं कि गुवाहाटी या बेंगलुरु हो या मुंबई हो या कश्मीर हो, एक देश है। एक देश का नारा हम हमेशा लगाते रहे। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत
हमने देखा है कि हम लोगों को लेके आए और गत करीब करीब 2-3 महीने में जो 10-11 टीम्स एक राज्य की दूसरे राज्य में गई और उनके फोटोज वगैरह जब अपलोड हो गए फेसबुक में, ट्विटर में, और जिस ढंग से उसको प्रतिसाद मिल रहा है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश टोटली यूनाइटेड होने की दिशा में जा रहा है। जो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको पूरा बाहर आते हुए हम सब एक देश के नागरिक हैं, एक भावना पूर्ण तरीके से निर्माण हो रही है। दूसरा और एक कार्यक्रम शुरुआत की है, वो है हमारे इस अमृत काल में जितने भी सरोवर हैं, पानी की व्यवस्था है, उसको ठीक करने की जरूरत है। घर घर में पानी ठीक तरह से पहुंचाने के लिए पहले पानी की व्यवस्था सब जगह में होनी चाहिए। हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांवों में भी तालाब थे और वो सब पानी हम अपने हाथों से सीधे ले सकते थे 25-30 साल पहले। अब इतनी गंदगी है कि वहाँ से वो पानी पीने की तो छोड़ दीजिए, नहाने के लिए भी छोड़ दीजिए, उसके पास जाने के लिए भी लोग कसरते हैं क्योंकि वहाँ गंदा स्मेल आता है। तो इसलिए उसको साफ करने का भी एक मुहिम हमने ली है और स्पेशली जहाँ हेरिटेज वाले लेक्स है उनको पहले मंदिरों में है, अलग अलग जगहों में है, उसका शुद्धिकरण करने की भी एक कामना हमारी है। तो उसके लिए हमारे कॉलेजेस को हमने सपोर्ट दिया है, कई कॉलेज ने इसका कार्य शुरुआत की है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस काल में जो शुरू हो रहा है उसको हम कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। AICTE ने अपनी तरफ से और भी कई कार्य शुरू किए हैं। स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना हो, उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हो, वो सब चीज़ हम आगे 25 साल तक करते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो देशभक्तिपूर्ण भाव हमारे योद्धाओं ने उस समय पे किया था, कई लोग तो फांसी गए और देश को आज़ादी दिलवाई, उस सब की हम आज याद करते हुए हम भले आज़ादी के लिए हमारा जीना देना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स है वो आज भी जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ आज भी उनकी कई बार ऐसी खबर आती है कि बॉर्डर में उनकी डेथ हो गई है, तो उसका दुख होता है। लेकिन उन सबको श्रद्धांजलि हम जरूर देते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के हम जब इतने सुख समाधान से आराम से रह रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, जो कुछ हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनर्जी में हम स्वयं पूर्ण होना चाहिए। हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसके लिए हमारा योगदान क्या हो सकता है। तो हर आदमी में वो ताकत है, उस ताकत को हमको पहचानना चाहिए, उस ताकत को सपोर्ट करना चाहिए। और राजीव जी ने जैसा कहा वैसे टीम वर्क के माध्यम से एक दूसरे को साथ देते हुए हम यदि ये कार्य करेंगे तो अगले 25 साल में हम फिर एक बार उसी स्थिति में पहुंचेंगे जब हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया की 33%, 1/3 थी, 35 से 33% थी। अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2000 साल पहले ही। और अगले 25 साल में यदि हम फिर एक बार उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम देश का बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, सेवा करके चुकेंगे और हम सही मात्रा में एक बहुत बड़ा देश होते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक याद हम बार बार हमेशा रखते हैं कि हम जब सुपर पावर हो जाएंगे तो हमारा सुपर पावर अमेरिका जैसा, चाइना जैसा या रशिया जैसा नहीं रहेगा। हम सब लोगों को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ये दो हमारे जो फेमस वाक्य है वेदों में है, उसी को पालन करते हुए पूरी दुनिया को अच्छा रखना, हमारे पूरे पर्यावरण को अच्छा रखना, सिर्फ आदमियों को नहीं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में ह्यूमन है, आदमी तो है, लेकिन आदमियों के साथ साथ प्राणी को, पेड़ों को, सभी को हम पूजा करते आए हुए लोग हैं। तो इसका भी हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे कहते हुए मैं 4 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद महोदय। आपने जो बताया, जिस दुकान पर आज आभासी पहुंचा है वहां तक की यात्रा आसान नहीं थी, अनेक चुनौतियों और बाधाएं थी, परंतु आपने उत्कृष्टता से कार्य करते हुए सिद्ध किया है। हाथ जिनमें हो जुनू करते नहीं तलवार से, जो सर उठते हैं देश के लिए, झुकते नहीं चुनौतियों की ललकार से, चुनौतियों की ललकार से। हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष की विकासशील यात्रा के साथ साथ आभासी के विकास की यात्रा के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से के कारण नसीब हुई है। जिन्होंने सपना देखा था
लिख रहे हैं हम अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं न रहूं मेरी बात देश की खातिर, देश पर मरने और जीने वालों का सैलाब आएगा। और बनेगा वह सच्चा देशभक्त जो कर्तव्य अपना पूरी निष्ठा के साथ निभाएगा। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा, हमें बलिदान नहीं देना है, कर्तव्य निष्ठा से सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाना है। ऐसी ही कार्य निष्ठा को प्रोत्साहित करने हेतु अभाषित द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने कर्मठ कार्मिकों को सम्मानित किया जाता है। और यह जो सम्मान है यह अधिक पारदर्शिता के साथ दिए जा सके, इसलिए अभाषित द्वारा प्रोत्साहन मुद्रा योजना आरंभ की गई है। छोटे छोटे कार्य, बड़े बड़े कार्यों के लिए तो प्रोत्साहन मिलते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य अगर सही से नहीं होते तो डांट बहुत पड़ जाती है या हमें बहुत असहज लगता है। लेकिन जब वह कार्य बिल्कुल उपयुक्त तरीके से होते हैं तो हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते और उन कार्मिकों की प्रशंसा नहीं कर पाते। तो यह एक बहुत नई शुरुआत अभाषित द्वारा की गई है, जो हमारे डी ग्रुप के सभी कर्मचारी हैं, जो हमें अनेक ऐसी सेवाएं देते हैं, अगर जो होती चली जाते हैं तो हम उनका महत्व नहीं समझ पाते। अगर ना हो तो शायद हमारा जीना दूभर हो जाए, हमें मुश्किल हो जाए जीना। और इसलिए प्रोत्साहन मुद्रा एक योजना आरंभ की गई, जिसमें आपको प्रतिदिन जो अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी पद पर हैं, आप उसके लिए अपने अंक या मुद्रा अंक मांग सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी अधिकारी को वह अंक दे सकता है, और जो सबसे अच्छा कार्य या सबसे अच्छे अंक पाएंगे वो उनको प्रति माह भी कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे, ताकि यह एक ऐप है। आप यहाँ की प्रोत्साहन मुद्रा जो स्मार्ट कुकीज कंपनी की जो कर्मचारी हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको उनकी से कोई भी समस्या इस ऐप को प्रयोग करते हुए होती है तो आप उनसे प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे अध्यक्ष महोदय, सदस्य सचिव महोदय, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जो लगभग 1 वर्ष से चल रहा है, लेकिन अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया इसका प्रयोग कीजिए, और जिन लोगों को इससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि प्रेरणा और प्रोत्साहन भले ही आपके पारिश्रमिक का क्षण नहीं होते हैं, लेकिन एक नए पंख और एक नई उड़ान आपको अच्छा कार्य करने के लिए अवश्य देते हैं। तो अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय और सदस्य सचिव महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया जो प्रोत्साहन मुद्रा के द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग चुने गए, अधिकतर उन सब लोगों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने इसका प्रयोग किया। तो भविष्य में सब लोग प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल एक उत्कृष्ट जो कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान भी मिलेगा। तो आप जरूर इसका प्रयोग करें। सबसे पहले मैं आमंत्रण एल्बर्ट खान, लिफ्ट ऑपरेटर, इसके बाद श्री दीपक राजभर, देखिए आप, यस सर, जेनसेट हेल्पर MTS। थैंक यू सर। क्या नाम है तुम्हारा? यस सर सर। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन कीजिए। यस यस रुकिए। श्री मनीष बिष्ट, सुपरवाइजर। गर्मी है, तालियां बजाने से और गर्मी आती है और गर्मी कम हो जाती है, बैलेंस हो जाएगी। तो कृपया तालियों बजाकर इनका उत्साहवर्धन की, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले अपने कार्य को उत्कृष्टता से करने हेतु। श्री नरेंद्र, स्पाइडरमैन हाउस कीपिंग। श्री संजय, हाउस कीपिंग स्टाफ। श्री विवेक, हाउस कीपिंग। यस। श्री सोनू, श्री दीपक कुमार, श्री रोहित तनेजा। असली चढ़ता है, ये चढ़ जाता है, स्पाइडरमैन है। अरे वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? संजय लगता सर। वेरी गुड। यस यस। सेंटर में आओ। रोहित तनेजा के बाद श्री जितेंद्र कुमार। विवेक। यस सर, इधर सामने। जितेंद्र कुमार के बाद श्री अंकित। अंकित। यस सर यस। अंकित है क्या वो ऑफिस है? अंकित अंकित नहीं है शायद। श्री जतिन, हेल्पर MTS।
Mrs. Anita, TU Establishment. Mrs. Anita. अनीता मुझे लगता है नहीं है। श्री राजेश शर्मा किया जा रहा है। हाँ जी, यस। मिस चंचल भट्ट, DU टीम राम कुमार, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। राम कुमार जी, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। श्री सुरेंद्र लाल, सिक्योरिटी गार्ड। यस सर, यस। कृपया एक बार जोरदार तालियों के साथ, ये लोग अधिकतर लोग अब आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अबाशित में आज हमारे साथ है हमारी सुरक्षा व्यवस्था देखने हेतु। यस यस। श्री महेश कुमार, सिक्योरिटी गार्ड। श्री आर के परडिया, सिक्योरिटी गार्ड। श्री आर के परडिया। श्री अरुण, श्री अरुण के बाद श्री इमरान, DU। आइए सेंटर में आ जाओ। इमरान के बाद श्री वाजिद, DU। वाजिद के बाद श्री गौरव राजपूत, DU। गौरव राजपूत में श्री महेश नहीं है, श्री महेश सिंह। श्री प्रदीप कुमार, DU। यस यस, थैंक यू। श्री प्रदीप कुमार। संजीव शर्मा। उसके बाद श्री विकास। इधर सामने। श्री विकास, श्री संजीव कुमार। उसके बाद श्री विकास। यस यस यस। श्री ललित कुमार, DU। विकास जी के बाद श्री ललित कुमार, DU। उनके पश्चात श्री बाल कृष्ण सिंह, DU। यस सर। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से भी कुछ लोगों को चुना गया है। वो लोग यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन उनके नाम से मैं एक बार, श्री महालक्ष्मी, श्री राजेश्वरी, डी विनू कुमार, राजेश कुमार। एक बार उनके लिए भी भले ही वह उपस्थित ना हो, लेकिन उन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य से पुरस्कार प्राप्त किया है। गीता रघु, विपुल शुक्ला, राकेश कुमार कुर्मी, सातबरी, नीरज विरूह, संजय पुरी, राजकुमार, सरोज माँ और कोयाराज माँ, अनिल कुमार T, प्रसन्ना कुमार S, प्रसाद D, नरामित मुथु HN D। कृपया एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं के साथ जोरदार तालियां। विजेता की पावन गोदी में साहस के संग पले गए। नमन नमन शतबार नमन उन आजादी के वीरों को जो भारत माता की युवा सदी को आजादी का अमृत देकर चले गए, आजादी का अमृत देकर चले गए। और उसके बाद हम कसम खाते हैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, शहादत की मगर कोई कीमत नहीं हो सकती। पृथक हर धर्म, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल कर यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हूँ भले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझे देश को अपना उसी का देश होता है, उसी का देश होता है। जो अपने देश को सेवाएं देता है, देश भी उसे बहुत कुछ देता है। इस संसार पूजा आरती होगी। इसके बाद
यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। तो उसके पश्चात यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर रहेगा। तो पुनः आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं सभी को प्रभात फेरी के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक तरफ ऐसा है पहुंच गए। मुझे लगा आप गाड़ी, इसलिए मैं गाड़ी लाया। सीता समारोपितवादिभागं पांडव महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशलाब्देहं गुणविशनं वानराधीशं चिरपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि तमेव माता चक्ता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्ये बोलो श्री गणेश भगवान की जय। हाँ जी
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई